हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं यार भाई साहब क्वेटा एयरपोर्ट पर हो गई है अंधाधुंध फायरिंग। क्वेटा एयरपोर्ट पर पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। ये क्या बना हुआ है वो यार? क्वेटा भाई साहब, क्वेटा के एयरपोर्ट पे भी चलो फायरिंग वीडियो हो बात गई है। करते हैं। जो अभी मेरे ख्याल से नया बना नहीं, वो नहीं दूसरा। जरा देखते हैं कौन सा हाँ है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। क्वेटा में एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की रात गए फायरिंग के नतीजे में मुमताज आलमदीन मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई शहीद हो गए। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक बयान में इस जमाने में कहा था, Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. हर गुजरते दिन के साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ If you know the tricks, we know the tricks better than. अजीत डोभाल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जबरदस्त सिक्योरिटी एडवाइजर है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी। देखें जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता है। कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान के सरजमीन के ऊपर। उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। 48 to 50 आवर्स के अंदर 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। आतंक का प्रोडक्शन हाउस जो है वो भी आप ये कह लें कि नरके में आ चुका है। सपने लेकर बैठे थे भारत के टुकड़े करने के लिए, आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान के आतंकी और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की क्वेटा में आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। कि जो अननोन गनमैन है वो काम पूरा कर ही आते हैं, बीच में छोड़कर नहीं आते। बार बार BLA के लोग चाइना को धमकियां दे रहे हैं कि गवादर को हम नहीं बनने देंगे, पोर्ट डिपो गवादर को हम फंक्शनल नहीं होने देंगे। रीजन क्या है कि पाकिस्तान भारत से इतना डरता क्यों है? 10 सालों में हमने उनकी चुप्पी देखी, बेबसी देखी है हमने। तो सवाल यही पैदा होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इस वक्त पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम से थर थर कांप रहा है। अजीत डोभाल की पाकिस्तान में ऐसी दहशत छाई है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी बिलों में छुप गए हैं। कईयों को तो अज्ञात हमलावरों ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। तुलसी गबार्ड कई देशों की यात्रा पर निकली हैं। इसी क्रम में वो भारत पहुंची। इस दौरान तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में शिरकत भी करेंगी। भारत की यात्रा के बाद तुलसी गबार्ड जापान और थाईलैंड की यात्रा पर जाने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुलसी गबार्ड को रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। 18 मार्च को वो इसमें शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन में गबार्ड भारत और अन्य देशों के अधिकारी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक बयान में इस जमाने में कहा था, अगर है शॉर्ट तो सुना दीजिए जी, यूनिवर्सिटी गए हुए थे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, तो अजीत डोभाल साहब ने उससे पहले की बात है जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे, जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन भी गए थे, मेरी अपनी इनसे मुलाकातें कई हुई, उन्होंने कई बार इस किस्म की बातों का कि जी हम भी आपको यह है, अगर आप हमें जम्मू और कश्मीर में कर सकते हैं, मकबूजा जम्मू और हम तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जब से 11 तारीख को ये हुआ ना ट्रेन का मामला, उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। कहता हूँ कि मुझे कतन कोई शक नहीं है इसमें कि BLA हो, BRA हो, डॉक्टर महारंग बलोच हो, ये सारे जो ओवरनाइट सेलिब्रिटीज दुनिया में बन गए हैं और इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं और कवर फोटोज आ रहे हैं जर्नल्स में और जरीदों में, तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। एक तो पाकिस्तान भारत के प्रॉब्लम्स हैं। सपने लेकर बैठे थे भारत के टुकड़े करने के लिए, आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। एक दिन में हर रोज 200-300 पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे जाते हैं, यानी कि ये सुअरों की तरह कटते फिरते हैं हर रोज। और ये पाकिस्तान आर्मी लेडीज की ड्रेस, यानी कि वो सलवार कमीज जो डालते हैं लेडीज वाली, वो डालकर भाग रही होती है। भागते भागते भी मारे जा रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पर। जहां देखिए पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस डाला हुआ आदमी दिखा नहीं और गोली लगी नहीं।
अब तो इन्होंने सब सुना है कि अपनी पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ड्रेस ही चेंज कर ली है, बुर्के में आएंगे आगे से, ताकि पता ही ना लगे कि पाकिस्तान आर्मी है या लोग हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये डर क्यों है, ये खौफ क्यों है पाकिस्तान के अंदर? जो कहते थे कि भारत के ऊपर हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है, आज पाकिस्तान को बचाने में लगे हैं। और मोदी ने ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान अपने आप को बचाने की मुहिम में लगा है। संजीव जी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी इसके ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा हूं, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा टाइम नहीं है, वृंदावन में हूं आज। तो यहाँ पर ये आर्मी, ये पाकिस्तान, इसका वक्त नहीं है, ये तो पूरी छोले खाने वाला टाइम है। वो मैं खा रहा हूँ, भारत में आके अपना पेट भर रहा हूँ और अपनी तृप्ति कर रहा हूँ। और मंदिर में मैं दर्शन भी करने गया था कल, और देखो ना लेवल, जो मजा यहाँ पर आता है, जो एनर्जीज हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स हैं जो होली खेलने के लिए आए हुए थे, एंड मैंने वो नजारे देखे हैं। उन नजारों के साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदर जो दिवाली और होली मन रही है उनकी, अगर वो उसके ऊपर बात ना करे तो मजा नहीं आता। संजीव जी, अब आपके ऊपर है, आपकी इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज लेट अस नो वन थिंग, व्हाई पाकिस्तान आर्मी एंड देयर पीपल आर सो वरीड एंड सो स्केर्ड ऑफ भारत अंडर मोदी। जय श्री राम सुमित जी। और मुझे इस वक्त आपसे ईर्ष्या हो रही है कि आप इस वक्त वृंदावन में हैं, आपने बाकी बिहारी के मंदिर में जाके दर्शन करे, और मुझे आपकी सिर्फ बातें सुन के आनंद हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं वहां पे क्यों नहीं हूँ। तो बहुत ही बढ़िया आपके दर्शन हुए, सुन के बड़ी खुशी हुई। सुमित जी, जो अभी जो मेन टॉपिक आपने बोला कि पाकिस्तानी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी गवर्नमेंट जो है, वो भारत से इतना डरती क्यों है। देखिए क्या होता है, चाणक्य की एक फिलॉसफी थी, उनका ये कहना था कि जो जिस भी कंट्री की डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, ठीक है ना, उस कंट्री के साथ कोई भी पंगा लेने से घबरा। ये बात एकदम कड़क है। इंडिया बहुत मजबूत है इस टाइम, बहुत ज्यादा। हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते, कोई बंदा हिल भी नहीं सकता यार, कोई बंदा। लेकिन अब मेन बात करते हैं। देखो यहाँ की एयरपोर्ट्स पे भी फायरिंग चल पड़ी है। मतलब यार आप सोचो 48 घंटों में मतलब डिफरेंट एरियाज पे अगर अटैक हो रहे हैं तो उसमें हाँ एयरपोर्ट पे भी हो, और एक मतलब वो कोई मौलाना था, वो उसको भी मार दिया गया है। लेकिन भाई अब हमें नहीं पता वो असल में बंदा है कौन, तो हमें उसकी इतनी इंफॉर्मेशन हमें इधर पता लगा। ये तो देखो कोई ठोक रहा है क्या बना। और यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि BLA आरामखोरों के पास भाई साहब ये वेपन्स किधर से आ रहा है, और इनको वेपन्स किधर से आ रहा है भाई। मैं तो कहता हूँ इनके वेपन्स की पहले सप्लाई, अगर मारना ही है ना इनको, तो इनके वेपन्स की सप्लाई चेन को पहले बंद करो, ठोको भाई, और फिर भाई साहब उसके बाद एक्शन लो। क्योंकि भाई आपको सोचो, पाकिस्तान को ये ब्लैक लिस्ट में फेंक रहे हैं ये लोग। 48 घंटों में चलो मान लिया कि ज्यादा नहीं तो 5 हमले कर दिए यार। फिर हमारी खबर के मुताबिक जो हमारी आंखों के सामने, फिर भी हालात देख ले, ये तो हमें ब्लैक लिस्ट में फेंक रहे हैं। हमारे एयरपोर्ट भी महफूज नहीं, वही ना, हमें डर है यार, वाकई में इधर डर है। स्टेशन भी हमारे महफूज भाई आपको क्या लगता है, बंदा भाई साहब इधर बस स्टॉप पे जब ढास हो जाए क्या पता लगता है। देखो मस्जिदों में हो रहा है, हाँ जब मस्जिदों में जिधर बंदा अल्लाह का नाम लेने जाता है, उधर को नहीं छोड़ रहे हैं, उधर को नहीं तो भाई साहब बस स्टैंड तो दूर की बात है। हाँ, इन चीजों को रोका जाए और इनको जड़ से खत्म किया जाए। ना खत्म किया गया तो ये आम शहरों में भी शुरू। मैं कहता हूँ कि आप 2 महीने रुक जाओ, अगर इनको रोका ना गया ना तो ये हमारा बेड़ा गर्क पूरे पाकिस्तान का कर देंगे। और इस 2 महीने के अंदर अंदर मैं बेट लगा के कहता हूँ कि इंटरनेशनली भाई साहब बैठ कर हमें FTF की ब्लैक लिस्ट में लोग फेंकेंगे। ये बात मेरी लिख लेना कि भाई ये सोचने वाली बात है, बनेगा क्या होगी, क्योंकि हालात इस तरह के हैं यार। आगे बड़ी मुश्किल से ब्लैक लिस्ट निकले हो यार, फिर घुस जाएंगे तो क्या होगा, फिर आप सोच लो। सोचने वाली बात है वजह। मैं तो पास और उधर भी बैठा है, उधर का आई थिंक हेड भी इंडियन है जहां तक हमें पता है। हाँ सारे हेड इंडियन हैं, सब जगह। तो आप सोचो एक दफा हम घुस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अब करना है तो इनको रोकना है तो भाई साहब पैसा जहां से भी लेते हो लो, लेकिन इनको रोको। नहीं जी, इनको जड़ से खत्म करो यार। अब आप देखो ना भाई साहब, बसें जा रही है, बसों को उड़ा रहे हैं, ट्रेनें जा रही है, ट्रेनों पे हमला कर रहे हैं, मस्जिदों पे कर रहे हैं यार। बिल्कुल, इनको नहीं अगर मारा गया ना तो 2 महीने के अंदर हमारा पूरा पाकिस्तान खत्म है। यार ना वजह ये तो दड़दड़ाते फिर रहे हैं। 48 घंटों में खबर निकल कर आ रही है 50 हमले। हलवा तो नहीं बट रहा ना कि 50 लोगों को हलवा बांट दिया है। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? करते तो